गुस्सा एक ऐसी भावना है जो हमें मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से प्रभावित करती है। गुस्से में इंसान अपने आप से और अपने आसपास के लोगों से भी दूर हो जाता है। इस विषय पर भगवान कृष्ण के दृष्टिकोण को समझना महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनके ज्ञान में गुस्से को नियंत्रित करने के अनमोल मार्ग है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गुस्से और उसकी विनाशकारी शक्तियों पर ज्ञान दिया था। 1. गुस्सा क्यों आता है? भगवान कृष्ण कहते हैं कि गुस्सा हमारी इच्छाओं और अपेक्षाओं से उत्पन्न होता है। जब हमारी किसी इच्छा या उम्मीद पर चोट पहुंचती है या कोई हमारी अपेक्षाओं के अनुसार नहीं चलता, तो गुस्सा उत्पन्न होता है। गीता में उन्होंने बताया कि इच्छाओं की पूर्ति न होने पर हमारे अंदर गुस्सा और फिर उससे मोह, मोह से भ्रम और अंततः विनाशकारी प्रवृत्तियां जागृत होती हैं। ये चक्र हमें अपने ही मार्ग से विचलित कर देता है। 2. गुस्सा कैसे नुकसान पहुंचाता है? कृष्ण के अनुसार गुस्सा हमारी बुद्धि को नष्ट कर देता है। जैसे ही हम गुस्से में होते हैं, हमारी विवेक शक्ति कम हो जाती है और हम सही गलत का निर्णय नहीं कर पाते। इसका परिणाम यह होता है कि हम अपने रिश्तों को कमजोर करते हैं, अपने कर्मों में गलतियां करते हैं और अंततः खुद को ही हानि पहुंचाते हैं। गुस्से में किए गए कार्य अक्सर पश्चाताप का कारण बनते हैं। जब गुस्सा शांत होता है तो इंसान सोचता है कि उसे ये कदम नहीं उठाना चाहिए था। इसी कारण कृष्ण कहते हैं कि हमें अपने गुस्से को नियंत्रित करने का प्रयास करना चाहिए। 3. गुस्से को कैसे नियंत्रित करें? 1. ध्यान और योग का अभ्यास करें। कृष्ण ने अर्जुन को ध्यान और योग का मार्ग दिखाया था। ध्यान के माध्यम से मन को शांत किया जा सकता है। योग का अभ्यास हमें मानसिक स्थिरता प्रदान करता है, जिससे हम गुस्से पर नियंत्रण रख सकते हैं। 2. स्वयं को समझें और क्षमा की भावना विकसित करें। भगवान कृष्ण ने कहा कि हमें दूसरों को क्षमा करने की आदत डालनी चाहिए। क्षमा करने से हमारे मन को शांति मिलती है। क्षमा का अर्थ ये नहीं है कि आप उनकी गलती को मान्यता दे रहे हैं, बल्कि इसका अर्थ है कि आप अपनी शांति को उनकी गलती से ऊपर रख रहे हैं। 3. तत्काल प्रतिक्रिया से बचें। जब भी आपको गुस्सा आए, तुरंत प्रतिक्रिया देने से बचें। कृष्ण कहते हैं कि हमें किसी भी भावना में बहकर कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। एक गहरी सांस लें, शांत रहें और सोचें कि उस स्थिति को कैसे बेहतर ढंग से संभाला जा सकता है। 4. धैर्य और सहनशीलता का विकास करें। गीता में भगवान कृष्ण ने धैर्य का महत्व बताया है। जीवन में कई कठिनाइयां आएंगी, लेकिन धैर्य और सहनशीलता से ही उन्हें पार किया जा सकता है। धैर्य से हम अपने गुस्से को भी शांत कर सकते हैं। 4. गुस्सा सकारात्मक शक्ति में कैसे बदल सकता है? कृष्ण कहते हैं कि अगर गुस्से को सही दिशा में बदल दिया जाए तो ये एक शक्ति बन सकता है। जब गुस्से की ऊर्जा को सही दिशा में लगाया जाता है तो वो शक्ति में बदल जाती है। उदाहरण के लिए, अगर हमें किसी अन्याय के खिलाफ गुस्सा आता है तो उसे सही तरीके से समाज में बदलाव लाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। 5. निष्कर्ष: गुस्से को अपने जीवन में नियंत्रित करना एक कठिन कार्य हो सकता है, लेकिन अगर हम श्री कृष्ण की शिक्षाओं को अपनाते हैं तो हम इस कठिन कार्य को सफलतापूर्वक कर सकते हैं। गुस्सा एक क्षणिक भावना है, लेकिन इसके परिणाम जीवन भर हमें प्रभावित कर सकते हैं। गुस्से पर नियंत्रण कर हमें अपने जीवन में खुशहाली, शांति और सफलता प्राप्त होती है। भगवान श्री कृष्ण की इस शिक्षाओं का अनुसरण करके हम अपने गुस्से को एक सकारात्मक ऊर्जा में बदल सकते हैं और अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं।